कॉम्प्रोमाइज बहुत आता है इस लाइन में, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज आएगा कि आप मेरी हो जाओ, मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा। अपने घर से निकल के आई ना, मुझे बोला था नेहा भाग गई लड़का लेके, ऐसे बोला था, लड़का लेके फरार हो गई। ऐसा कुछ लड़की को इस्तेमाल करके क्यों तुम बदनामी करोगे? और लड़की को कुछ अगर आप मार दीजिएगा पीट दीजिएगा सह लेगी, बट चरित्र का दाग लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है। जनी अखियां से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिड़का। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ बहुत सुंदर मतलब हीरोइन जैसी गायिका मौजूद है, नेहा निष्ठा। इनका गाना एक बजा है 40 मिलियन। ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं सुना होगा ये गाना। इतना सुंदर गाना, इतना साफ सुथरा गाना भोजपुरी में बहुत कम ही बजता है। 40 मिलियन। स्वागत है सबसे पहले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम, और गंगा न्यूज में सभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और आपका भी स्वागत है। तबाही ला दिए गाना गा करके। 40 मिलियन मतलब साफ सुथरा गाना नहीं बजता है भोजपुरी में। बहुत सारे लोग का ये बात रहता है साफ सुथरा गाना बजबे नहीं करता है, लेकिन आपका गाना 40 मिलियन बजा। क्या कहेंगे? सब पब्लिक का आशीर्वाद है, और हो सकता है कि हम लोग का मेहनत भी, आप तो देख रहे हैं स्टूडियो पे आए हो, अभी शंकर सिंह के स्टूडियो पे आए, शंकर जी के, तो अच्छा ऐसे ही मेहनत हो रहा है, तो इन लोग का प्यार भी है और हम लोग का कुछ मेहनत है, बाकी ब्लास्ट होते रहे। ब्लास्ट होते रहे। सबसे पहले गाना गा करके वही वाला सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल। जनी अखियां से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिड़का, बतिया का बाटे बतावा हमरा से बोल के, हमरा से बोल के, कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के, हीरोइन वाला रोल के, अलभ वाला बतिया हमसे दाना तानी बोल के। गजब का गाती है ये, गजब का लाइन है। इनका आवाज भी जो है ना, लगता है कि लता जी जैसे आवाज इनका मतलब कि रहता है, मैच करता है। इतना सुंदर और इतना सुरीला, मतलब कि भोजपुरी में बहुत कम गायक देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से गाने आपके मतलब कि बज रहे हैं हिट? अभी तो हीरो संग हीरोइन ही अच्छा चल रहा है, फिलहाल फिर से ट्रेंडिंग में आ रहा है। अभी जो दूसरा मतलब इसको काट करके पेस्ट किया गया, तभी ट्रेंडिंग में आ गया और लगातार ट्रेंडिंग में है। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत जल्दी फिर से 10 गाने रिकॉर्ड हुए हैं पंकज के साथ, भाई लगता है मेरा, बहुत अच्छा गीत वो भी गाता है, और उसी के साथ मेरा गाना बजाइए। तो फिर से 10 गाने आप लोग के बीच में आएंगे। बहुत प्यारा प्यारा गीत है, और फिर से गाने आ चुके हैं। अभी कल भी रिलीज हुआ एक गाना, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। याद नहीं आ रहा मुझे, बट बहुत अच्छा गीत है वो भी, मुझे याद नहीं है। वो भी याद नहीं है ना? नहीं, वो नहीं याद है। अब ट्रेंडिंग में लाइएगा तो जरूर जल्दी से याद हो जाएगा। ट्रेंडिंग में आप लोग का लाने का काम है, तो उसको भी ट्रेंडिंग में लाइए। बाकी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अच्छा नेहा निष्ठा जी, कब से शुरुआत की है मतलब गायकी लाइन, मतलब कैसे शुरुआत की है? थोड़ा दर्शक को बताइएगा हमारे। मेरा शुरुआती जैसे मैं बचपन से गाती थी। देखिए, कितने बरस का एज था? मैं 3 साल की थी, तब से छोटा छोटा गाना ऐसे नॉर्मल कहीं भी बजता था। उस टाइम तो लगाते रहे बजता था। कन्नवा में शोभे वाली जुड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मार ली है, ये गाना बजता था। ये तो मनोज तिवारी का गाना। हाँ, इनका गाना है। और निरहुआ भैया गाना बजता था, ये वाला, बुढ़िया मलाई खा ले बुढ़वा खा ला लपसी, केहू से कम ना पतोहिया पिए पेपसी। ये गाना मतलब मैं बच्ची रहती थी तब से दुपट्टा लेके डांस करती थी, गाती थी। मुझे बचपन से ही शौक था, और मेरा एंट्री हुआ, मतलब इतना बीच में स्ट्रगल हुआ मेरे लाइफ को लेके कि कोई एक्टिव नहीं होता था सिंगिंग को लेके, क्योंकि लड़की हूँ भोजपुरी, आप तो देख रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि जो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता था ना, ये अलग दुनिया हो जाता है लड़कियों के लिए तो इसलिए स्ट्रगल करते 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 2020 में मेरा थोड़ा बहुत लोगों का मन बना, तो फिर बोला लो कि ठीक है, तो एंट्री किए 20 में आगे, फिर 24 चल रहा है। एक गाना ब्लास्ट किया, ऐसे ही प्यार रहा था और आगे ब्लास्ट होते रहे। अभी एक ही गाना ब्लास्ट हुआ है आपका? हाँ, बहुत सारा गाना गाया। तो होता है ना कि मतलब अच्छाई अगर कीजिएगा तो अच्छाई थोड़ा देर से ही आता है, अगर बुराई कीजिएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर अभी चोरी करेंगे तो अमीर हो सकते हैं पल भर के लिए, बट वो हमारा फ्यूचर खराब करेगा। बट अगर अभी हम चोरी नहीं कर रहे हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर भूखे मर रहे हैं, तो आने वाला टाइम में हमको इतना खाना हमारे सामने रहेगा ना कि हमको खाने मतलब खा नहीं पाएंगे। तो अच्छाई करते रहिए, थोड़ा देर ही सही, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बस वही बात। अच्छा, लड़कियों को कितना तकलीफ होता है भोजपुरी में आना, रहना, गाना गाना,
मतलब कितना मतलब जो सहना पड़ता है, क्या कुछ होता है, थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। सहना कुछ नहीं होता है, अपनी जुबान पे रहना है। किसी शख्स के साथ काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। अपने मर्यादा पे रहिए। भैया हम आप भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। आप भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम भाई सिंगर, हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो आप अपने बदौलत काम कर रहे हैं, हम अपने बदौलत काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अपने को नीचा मत रखिए, अपने को स्टैंड रखिए। दुनिया आपसे चलती है, तो आप अपने आप को कमजोर मत कीजिए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लड़कियों को कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि इस्तेमाल करे, बदनाम करे। जैसे घर से अब निकलती है तो बहुत सारे मोहल्ला वाले भी बोलते हैं कि कहाँ जाती है, गाना गाती है। मतलब लड़कियों को पाबंदी थोड़ा सा होता है ना, गांव घर, चाहे तरह तरह के चर्चाएं, ये सब आपको झेलना पड़ा कि नहीं? क्योंकि काफी हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो कुछ ना कुछ के निकल के लड़की अब हम हमारे ही चैनल पे बताती है कि घर वाले ताने मारते हैं, ये ताने मारता है, मतलब कि बगल वाले ताने मारते कि कहाँ जाती है, गाना गाती है, ये सब नाच, ये सब सामना करने को मिला कि नहीं? अभी तक करती हूँ, बट मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको फर्क तब पड़ेगा ना कि अगर जैसे मेरे घर में कुछ चोरी हो गया और मैंने नहीं चुराया, तो अगर हमको बार बार इल्जाम लग रहा है कि चोरी की हो, थोड़ा तकलीफ होगा, डिप्रेशन होगा माइंड में कि हमको इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम ऐसा चीज होता है ना कि मतलब नहीं करने पे भी आपको गलत ठहराया जाता है। मिथ्या दोष वो होता है जो राम जी के टाइम में लगा था सीता जी को, वही दोष होता है। और लड़की को कुछ अगर आप मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा, सह लेगी, बट चरित्र का दाग लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है। तो लड़की के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहा जाता है कि मतलब लोग ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो हम एक ही बात कहते हैं कि अभी फिलहाल मैं रूम रेंट पे रहती हूँ, रूम रेंट लेके रहती हूँ, मतलब 7,000 8,000 उसका पेमेंट है। तो जो हमको अगर बोलेगा कि तुम इतना रात को कहाँ आती हो, तो मेरा 1 महीने का पेमेंट भर दे, उसका हम बात सुन के हम घर में रह जाते हैं। भरेगा नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, कोई नहीं भरेगा। 2 महीने का रूम रेंट जमा कर दो, बाकी हमारा खर्चा उठा दो, बाकी हमारा सारा काम कर दो, हम तुम्हारा बात सहमत है, तुम्हारा बात कहा हुआ मान के हम घर में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाए। क्या जरूरत है? मर्द बनो। लड़की को इस्तेमाल करके क्यों तुम बदनामी करोगे? अगर तुम नहीं कमा खिला सकते हो, तो लड़की कमा खा रही है, तो उसको काम करने दो, तुम भी कमाओ, हम भी कमाए, सब खुश रहे अपने लाइफ में। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है ना, आप शायद नहीं समझ रही, आपको ये सब परेशान उस चीज से झेल कर आई हूँ। मैं जब अपने गांव से निकली, मैं आपकी एक एक बात को समझ रही हूँ, बट मैं उस चीज को नहीं दर्शाना चाहती हूँ कि लोग मतलब ऐसे हो के ऐसे बोल रही है। मैं समझ रही हूँ एक लड़की के लिए बहुत कठिन होता है। अगर मैं अपने घर से निकल के आई ना, मुझे बोला था नेहा भाग गई लड़का लेके, ऐसे बोला था, लड़का लेके फरार हो गई, ऐसा कुछ मैटर नहीं था। मेरे मम्मी मेरे को स्टेशन छोड़ के आई, मैं पटना आई, मुझे लाने वाला ये है भैया एक है, वो हमको बुलाए पटना। बताइए, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है, मेरे फैमिली को पता है, दुनिया को नहीं पता है। दुनिया बस अपना ज्ञान देगा सड़ा हुआ। अपने बच्चों के लिए ज्ञान नहीं आता है, दूसरे बच्चों के लिए ज्ञान आता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। बताइए, हम भागे नहीं, अपने करियर को लेके यहाँ पहुंचे। अगर हम गाँव रहते हैं, शादी हो जाता है मेरा, दहेज मेरा बाप नहीं दे पाता, मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे दफना दिया जाएगा, उससे समाज खुश है? अगर मैं जिंदगी जी रही हूँ तो मुझे उससे तकलीफ है? नहीं ना। तो अगर जिसको तकलीफ हो अपने घर रहेगा, बाकी हमारा कैरियर है, हम अपने कैरियर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हमेशा लेंगे। और 10 लड़कियों को भी स्टैंड करेंगे कि तुम भी खड़ी हो जाओ। मेरे गांव में मेरे ही घर की मेरी जो घर की लड़कियां हैं, उनको मैं देखती हूँ, 1-1 रुपया की मोहताज रहती हैं। अभी मैं जाती हूँ तो मेरा माहौल अलग रहता है, नेहा आई है, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, किसी के भरोसे नहीं हूँ। ये होता है, लड़कियों को डरना नहीं है। और रहेगी बात यूज करने की, तो कोई किसी को यूज नहीं करता है। आप जब तक हामी नहीं बोलेगा तो कोई किसी का औकात नहीं हाथ पकड़ लेगा। बिल्कुल सही बोल। अगर मेरा मन नहीं रहेगा तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, नहीं ले पाइएगा, जबरदस्ती आप ऐसे ऐसे करके कैमरा इधर उधर हो सकता है, कुछ नहीं होगा, वो जबरदस्ती हुआ। बट अगर अभी आप पूछे ना कि निष्ठा इंटरव्यू करना, हम बोले ठीक है, क्योंकि आप अच्छे हैं अपनी जगह, हम अच्छे हैं। मेरे काम को दर्शाया जा रहा है, तो आप भी अपने काम को दर्शान कीजिए, अपने काम को मतलब सामने लाइए। किसी के झांसे में नहीं आना है। जो बोल रहा है उसको खड़े होकर बोलिए कि भैया आपको अपना काम मुबारक, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ है। माँ बाप से और भगवान से बड़ा कोई आदमी होता है जो साथ देता है निस्वार्थ, जिसको कोई स्वार्थ ना हो। एक वही आदमी होता है जो साथ दे सकता है, वो उसका पति होता है ना, बस पति साथ देगा निस्वार्थ, उसको कोई स्वार्थ नहीं तो माँ बाप देगा। बाकी दुनिया में कौन है? बाकी सब लोग आपको नंगा देखना चाहेगा। अपने घर का लोग बोलेगा बेटा दुपट्टा ले लो, है ना। बस यही बात है। तो किसी के झांसे में नहीं है ना, अपना मेहनत करना है यार। 10 साल मेहनत करेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। अगर हमारा उम्र 20 साल है तो 10 साल मेहनत करेंगे तो मेहनत का समझ में भी आएगा और सही होने का मुझे कामयाबी भी मिलेगी और एक लेवल होगा मेरे लिए। लोग मेरे को सैल्यूट करेगा कि इसको देख के सीखो। ऐसा नहीं ना होगा कि 4 साल बचे, चाहे 4 साल गाए, 4 साल शादी हुआ फिर खराब हो गया, ऐसा नहीं करना है। डरना नहीं है, स्ट्रगल करते रहना है। बाकी सब भगवान का दया है। बाकी क्या कह सकते हैं किसी लड़कियों के लिए। अब किसी के दिमाग में घुस के तो सही नहीं करेंगे। बाकी जो मेरा सोचे मैं कह रही हूँ,
कंप्रोमाइज बहुत आता है इस लाइन में, बहुत सारा कंप्रोमाइज आएगा कि आप मेरी हो जाओ, मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा। कंप्रोमाइज से कुछ नहीं होता, 4 दिन की चांदनी होती है बस। बेड पे गई कि सारा कंप्रोमाइज खत्म, वही तक उसका लोभ है। आपको एक काम दिया, उसके बाद तो आपका नजर उससे मिल ही नहीं पाएगा। अगर मेरे को गलत काम में देख लीजिएगा, फिर आपसे नजर मिला पाएंगे? हम नहीं मिला पाएंगे। औकात ही नहीं होगा सीना चढ़ के किसी से बात कर लेंगे। अगर हम कहीं लड़ रहे हैं तो मैं सही हूँ, सही बात है। अगर मैं कहीं लड़ रही हूँ तो मैं सही हूँ, वरना मेरा औकात नहीं होता कहीं लड़ने का। लोग बोलता है ना कि अरे ऐसे से उसका खाई, उसका बोली, उसका की, कुछ नहीं होता। खाई तो उसका काम भी करके दी हूँ, काम भी करती हूँ उसका, चाहे जिसका भी। अगर आप मेरे से काम कराइएगा और आप मेरे को पैसा दीजिएगा तो आप हमको चला रहे हैं, नहीं मेरा काम ले रहे हैं तो आप हमको पैसा दे रहे हैं। वर्क है भाई, टीम वर्क, सब काम कर रहा है। कोई किसी का बाप जागीर थोड़ी है कि तुम मेरा गुलामी करो, तुम्हें कुछ नहीं है। सब अपने अपने जगह है। किसी से अगर आप खुद देख लीजिए, अगर आपको गाने नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप ऐश्वर्या राय हो, तो आप सोच लीजिए कि आप कुछ नहीं है। टैलेंट सामने है, टैलेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आप एक ही जगह जा सकती हैं, या तो बेड पे या तो घर। तो अगर आपको बेड पे नहीं जाना तो आप स्ट्रगल कीजिए, लड़िए, कहीं भी हो, दबना नहीं है, क्योंकि सृष्टि आपसे चलती है। यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जनरेशन है, लड़का है लड़की है, समझ में आता है कि रात को लड़की को नहीं जाना चाहिए, वो एक मर्यादा है। रेप बाद में है, बट अपना मर्यादा पहले है। अगर हम बाहर जाते हैं तो एक मुद्दा है कि चलो हम काम करने जाते हैं, अगर दुनिया बोलेगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली जानता है काम करने गई है। बट अगर हमको काम नहीं, अगर हम फिजूल का जाएंगे तो एक मर्यादा भी, घर से भी हम दूषित हुए, बाहर से भी दूषित हो जाएंगे, तो अपना गलती है। तो वही बात है, अपना काम के लिए एक्टिव रहिए, बाकी कौन क्या बोलता कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ज्यादा बोले उसका कॉलर पकड़ के लाइए, बोलिए हमारे 1 महीने का रूम रेंट जमा कर दो, तुम्हारा हम बात से सहमत हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपका भोजन कोई नहीं चला रहा है ना, तो किसी का औकात नहीं है बात करने का सामने, सीना चीर के अब पार हो जाना चाहिए। बाकी जो होगा भगवान देख लेगा।